नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, सबसे पहले करनाल के सभी लोगों को बधाई दे देते हैं क्योंकि आज करनाल के आउटर बाईपास की बात करें तो करनाल के चारों तरफ 6 लाइन का जो एक रोड बनने जा रहा है, रिंग बनने जा रहा है भारतमाला के नाम से। 1700 करोड़ लगभग उस पर खर्च होने वाले हैं और इसका उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं, डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब तब आप कहेंगे वाकई में भाजपा ने एक बड़ा गजब का काम कर दिया है। अब इसमें समय कितना लगेगा ये सोचने वाली बात है। उद्घाटन तो आज हो ही जाएगा, लेकिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह जी। आज इनसे बात कर लेते हैं, खरी खरी और खोटी मोटी बातें जितनी हैं सारी कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपको ध्यान होगा, अभी रविवार को एक प्रदर्शन हुआ था सीईटी को लेकर, और ख़ास तौर पर इस प्रदर्शन के अंदर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आए थे। अब खबर को पकड़ा जाए तो वो खबर ट्रैवल करती है। त्रिलोचन जी से बात कर लेते हैं। त्रिलोचन जी, अब तक टाइम्स पे बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुखीजा जी, धन्यवाद आपका। त्रिलोचन जी, कोई ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में और मैं वो आपसे पूछूं? नहीं, मैं पहले से तय नहीं करता कभी, और ना ही मैं दिखावा करता हूँ। जो आप सवाल कहोगे, जो उचित जवाब होगा उसका दूंगा। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि आप भैया ये मेरे से पहले क्वेश्चन तय कर लो, उसके बाद उत्तर दूंगा। जो लोग कहते होंगे उनके मन में अपने पे विश्वास नहीं होगा। जो ये लोग कहते होंगे, मैं कभी नहीं कहता। ना ही मैं कभी 10-15 आदमी बैठा कर रखता हूँ, भाई ये आदमी पूछो कितने काम किए मैंने या कितने करूँगा, या ये लोग भाजपा वाले जैसे करते हैं ऐसे मैं नहीं करता। नहीं, भाजपा क्यों करते हैं? सारे करते हैं। चलो करते होंगे, मैं कभी नहीं करता। मैं अकेला रहता हूँ और आप जो सवाल करो उसका जवाब दूंगा मैं। मेरे हर सवाल का जवाब देंगे? हाँ, जो मेरे को ठीक लगेगा, जो मर्यादित होगा उसका जवाब दूंगा। मेरा पहला सवाल ही खतरनाक है। कोई बात नहीं, खतरों से खेलना में त्रिलोचन जी, मेरा पहला सवाल ही खतरनाक है। कोई नहीं, हर बात का जवाब दूंगा। खतरों से खेलना मेरा काम है, मैं कभी घबराया नहीं। अब करो सवाल, खतरनाक करो, जितनी मर्जी खतरनाक हो। हाँ, इतना खतरनाक तो हो को सांप तो छोड़ोगे नहीं मेरे भाई, सांप काट लेगा। खतरों से करोगे, जवाब दूंगा मैं। नहीं, वो सांप तो छाती पे चलते हैं। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। छाती पे चलने वाले सांप बड़े देख रखे, आज भी चल रहे हैं। कोई बात नहीं, चल रहे हैं लगातार, लंबे समय से चल रहे हैं। कोई नहीं, जब से मैं राजनीति में आया हूँ तभी से चल रहे हैं। चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि मैं सवाल का आखिर करने वाला क्या हूं। दोस्तों, आपको बता दें, रविवार को करनाल में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है सीईटी का, और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आते हैं। और सवाल ही यही है त्रिलोचन जी, दीपेंद्र हुड्डा आते हैं, पहली बात तो है बड़ी देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, ये क्या चक्कर हुआ? देखिए, सबसे पहले ये हरियाणा युवा कांग्रेस का फंक्शन था। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आगे हमारी खाली जो हमारी मांग है उसका समर्थन कर दो। उन्होंने मांग का समर्थन करने के लिए आए थे। प्रदर्शन तो अलग था, वो मुद्दा उनका था। उन्होंने हजारों जो लोग इकट्ठे हुए थे सारे हरियाणा भर में, उनकी मांग का समर्थन किया। भाई हमारी सरकार आएगी, आपकी उचित मांगों को हम पूरा करेंगे। दूसरा, उन्होंने दिल्ली में जाना था, मीटिंग थी, तो लेट आना। ये देखिए, आज आगे सरकार बनाना है तो उसके लिए बड़ा समय निकालना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं होती हैं। लोग रस्ते रस्ते में रोकते हैं, लोगों का प्यार है जिस वजह से आया। लेकिन उन्होंने एजुटेशन में शामिल होना उनका वो नहीं था, उनके डिमांड जो मानना वो उनका वो उद्देश्य था। मैं उनकी जो मांग है बच्चों के सामने खड़े होकर कहेंगे हमारी सरकार आएगी, आपकी मांगों का हम समर्थन करते हैं। तो बात करें, अगर टाइम से आ जाते, उस समय भीड़ बहुत थी, पूरी हरियाणा से बच्चे आए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे गर्मी बहुत थी, निकल के बच्चे। नहीं, फिर भी बच्चे बहुत ज़्यादा थे। जब तक हम वहाँ पहुँचे साइड पे जहाँ पर पुलिस ने रोक लिया, बच्चे बहुत थे, बच्चों का उत्साह था। हरियाणा पर से लोग अगर चल के आए हैं, वो ये दिखाने के लिए आए हैं कि हम इसके विरोध में हैं, जो हरियाणा सरकार के। वही विरोध जताना था हमने। लोगों ने देखा, सीएम सिटी ने देखा, सारे लोगों ने देखा, प्रेस ने देखा भी कितना लोगों में जोश था। बात वो देखने की होती है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने क्या देखा, उनको तो मालूम है सारे हरियाणा में क्या हो रहा है, इसलिए वो बात कोई खास नहीं है। अगर कुछ बच्चे चले गए, कुछ आ गए, चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, ये चलता रहेगा। जब तक सरकार नहीं बदलती, लोग अपना काम भी करेंगे और सरकार के विरोध में भी चलेंगे, कांग्रेस के हक में भी चलेंगे। कई तरह की चीज़ें हैं जो निभानी पड़ती है हर एक आदमी को। चलिए, बात करें तो फिर इतना बड़ा प्रदर्शन कर दिया आप लोगों ने, बेनिफिट मिलता, पब्लिक का सहयोग मिलता, वो मेमोरेंडम कहाँ गया? लिखा क्यों नहीं वहां पे? पहले से तैयारी नहीं था मेमोरेंडम आप लोगों का, आगे मुंह उठा के प्रदर्शन करने के लिए? नहीं, मेमोरेंडम पहले ऑलरेडी ये सरकारों को दे बैठे थे।
इन्होंने पंचकूला में दे दिया था, सीएम साहब को दे दिया था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बाय मेल भेज दिया था, मेमोरेंडम देने का काम ही नहीं था। वो तो एसडीएम साहब कहने लगे मेरे हाथ में कोई कागज दो ताकि मैं सीएम साहब से बात करूं, तब उन्होंने वहाँ लिख दिया। मेमोरेंडम तो एक सारे पेपर में आ चुका था, करनाल में 2 बार आ चुका, चंडीगढ़ में आ चुका। वो तो मेमोरेंडम तो एक फॉर्मेलिटी होती है देने की, एक जो प्रदर्शन फॉर्मेलिटी नहीं होती त्रिलोचन जी, एक चिट्ठी होती है लिखित में। अगर आप चिट्ठी नहीं देंगे अगले काम कैसे करेंगे? आप एक बड़ी सोचने वाली बात है। नहीं, चिट्ठियां पहले दे रही थी, सीएम तक पहुंच गई थी, टोटल डीसी तक पहुंच गई थी, बाय मेल चली गई थी, सारी चिट्ठियां चली गई थी। उस दिन तो वो प्रदर्शन करके अपना रोष जताना चाहते थे भी हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जो आपको चिट्ठियां दी उसका आपने जवाब नहीं दिया। तो बात करें एक बात भी और देखने, इस प्रदर्शन के अंदर खास तौर पर एक बात देखने को मिली कि दीपेंद्र के पीछे तो बहुत सारे कार्यकर्ता थे, लेकिन उसके आगे भी कई ग्रुप चल रहे थे लगातार। देखे कांग्रेस नेताओं के अपने अपने ग्रुप चल रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो प्रदर्शन ना होकर कि एक शक्ति प्रदर्शन हो गया, अपने अपने ग्रुप अपने अपने लीडर्स दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। आपने देखा ये वाली बात? आपको लगा कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे सबसे आगे मैं चल रहा था, क्योंकि मेरे को रूट का पता था, मेरी जुमेर लगी थी, उससे आगे मैं चल रहा था, कोई मेरे साथी चल रहे थे। उसके बाद कुलदीप शर्मा जी चल रहे थे कि उनके ऊपर टांग का ऑपरेशन हुआ है, वो गाड़ी पे नहीं चलना चाहते, थोड़ा आगे चलना चाहते थे। उनके साथ हमारे 1-2 विधायक चल पड़े, कुछ उनके साथ हो गए। ये प्रदर्शन जब रूट तो चलना भी एक जगह से है, ख़त्म भी एक जगह होना है, तो फिर अलग क्या, अलग कुछ भी नहीं था। सारे एक झंडे के नीचे थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व के नीचे थे, दीपेंद्र हुड्डा के साथ थे और हरियाणा युवा कांग्रेस के साथ थे सारे। जिस तरह से हर बार देखा कोई प्रदर्शन होता है, टकराव होता है प्रशासन के साथ, वाटर कैनन चलती है, हल्का फुल्का बल भी प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं किया। बैरिकेड्स लगे थे, ना कोई बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, ना कोई बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की, कुछ भी नहीं। क्या सारा प्री प्लान था पूरा का पूरा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी अराजकता फैलाने का काम नहीं किया। वो कोशिश करते हैं कि हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे। तो सरकार तक आवाज़ पहुँचाने के कई माध्यम से होते हैं। ऊपर चढ़ जाना, बैरियर तोड़ना, पानी के बिछारे कराना, मार खाना, कपड़े पड़वाना, अंदर जाना बाहर जाना, एक मकसद नहीं होता। हम पोलिटिकल आदमी है, हमारा रोज़ ही कोई ना कोई एजिटेशन रहता है, रोज़ ही चलता रहता है। प्री प्लान नहीं होता। प्री प्लान जहाँ पुलिस ने रोकना ना, हमने तो उनकी कोठी तक जाना था, आगे उन्होंने एसडीएम को वहाँ भेज दिया, वहाँ दे दिया, उनसे बात कर ली। तो इसलिए जेल ना रोकते तो हम कोठी तक जाते। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा करने का मूड थोड़ी था, ना राजकता फैलाने का मूड था। कांग्रेस डिसिप्लिन पार्टी है, डिसिप्लिन में रह के हम काम करते हैं। आपको लगता नहीं रूट बड़ा लंबा हो गया था, गर्मी बड़ी थी, इतनी दूर जाना छोटी बात नहीं थी? देखिए, अगर वो बैरिकेड ना लगाते लोग वहाँ भी जाते हैं, पहुँचते सब। बात तो ये नहीं है। दांडी यात्रा शुरू की थी, 5 आदमी थे, सैकड़ों आदमी हो गए, फिर देश आजाद भी हो गया। लड़ाई डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। आप खतरों के खिलाड़ी तो है, लेकिन खतरा आधे में टल गया। नहीं, देखिए, हरियाणा युवा कांग्रेस का फंक्शन था, मेन बात तो ये है। उनका जो प्रेसिडेंट था, जो उनके सलाहकार थे या उनके साथी थे, उन्होंने सारा तय करना था। हम तो उनके सहयोगी थे। सहयोगी होने के नाते हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी, उनकी डिमांड जो थी, क्या मांग है, वो कह के उनको कहने के लिए आए थे भी हरियाणा में अगर सरकार बनेगी तो हम आपकी मांगें पूरी करेंगे। ये 2 बातें थी। बाकी तो हरियाणा युवा कांग्रेस ने देखना था वो कहाँ तक चलना, कहाँ तक नहीं। जहाँ तक वो चलते हम उनके साथ चलते। इधर वो प्रदर्शन पे बैठे रहे, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे रहे और कई नेता बैठे रहे वहां पर, लेकिन दीपेंद्र जी वहां तक तो गए नहीं और बाद में पीछे से गायब हो गए। नहीं, इसको गायब नहीं कहा जाता। ये प्लानिंग थी उनकी, उन्होंने जाना था। वो खाली आशीर्वाद देने के लिए आए थे, उनके साथ चलने के लिए आए थे। उन्होंने जब वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने जाना था, दिल्ली एक मीटिंग थी, उन्होंने दिल्ली जाना तो चले गए। लेकिन उनके साथ वो ऐसा तय नहीं था भी आप बैठोगे, धरने में बैठोगे, आपको ये उनका ये था भी आप उनको हौसला अफजाई करने आओगे, उनकी डिमांड सुनने आओगे, उनका आश्वासन देने आओगे। वो तीनों बातें उन्होंने कर दी। अभी तक कुछ हुआ इस पूरे मामले को लेके जो वहां पे लिखित में ज्ञापन दिया गया? क्या अपडेट क्या इसमें? देखिए, वो तो प्रदेश अध्यक्ष बुद्धि राजा ही बता सकते हैं, या और जो उनके पदाधिकारी वो बता सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे क्या प्लानिंग है उनकी, क्या करेंगे, वो तो वही बता सकते हैं। हम तो उनके सहयोगी थे, उनके साथ रहे और प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम घर आ गए। त्रिलोचन जी, एक टाइम था जब आप किसी धरने प्रदर्शन में भाग लेते थे, पूरा जोश होता था जबरदस्त। कई प्रदर्शन किए आपने, धरने प्रदर्शन किए, रेल रोकी आपने, सड़क जाम कर दी, लाठी चार्ज हुआ, लाठियां खाई। वो जो जवानी के दिन थे वो अब याद नहीं आते? नहीं, अब भी हम वो करेंगे, लेकिन ये हमारे बैनर नीचे नहीं था। ये बैनर हरियाणा युवा कांग्रेस का बैनर था। हरियाणा युवा कांग्रेस के जो नौजवान हैं, बड़े सशक्त, बड़े मजबूत हैं, लेकिन
उन्होंने बच्चों की आवाज़ उठानी थी, बच्चों को लाठियाँ पटवाने नहीं आए थे, बच्चों की आवाज़ उठाने आए थे, सरकार तक आवाज़ पहुँच सके, कोई मसला हल हो जाए। जब उनको सरकार की तरफ आश्वासन मिला कि आपकी बात पे गौर किया जा रहा है, तो उन्होंने जो उन्होंने लिख के देना था दे कर वो वापस चले गए। त्रिलोचन जी, बात करें, ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है और दूसरी एक शहर में एक बात बड़ी ट्रबल कर रही है कि टिकट किसको मिलेगा। लोग कह रहे हैं त्रिलोचन को मिलेगा, या कह रहे हैं सुमीता सिंह को मिलेगा, या कह रहे हैं कोई नया कैंडिडेट आएगा। क्या क्या चल क्या रहा है इस पूरे मामले को लेके? देखिए, ये टिकट देना हाईकमांड का काम है। हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5, 4-4 कैंडिडेट होते हैं, लेकिन जो चुनाव से पहले लड़ चुका हो, जैसे 2019 में मैं लड़ चुका हूँ, मेरा नंबर पड़ेगा, आगे आएगा। वो तो हाईकमांड ने देखना है, वो भूपेंद्र हुड्डा जी ने देखना है, उदय भान जी ने देखना है भी कौन ऐसा उम्मीदवार है जो मुश्किल की घड़ी में भी खड़ा रहा, पार्टी में भी खड़ा रहा, जिसने अच्छी वोटें हासिल की और पार्टी के झंडे को बुलंद किया। शहर छोड़ के भागा नहीं, देश छोड़ के भागा नहीं, पार्टी छोड़ के भागा नहीं, वर्करों को छोड़ के कहीं गया नहीं। मैं उनके साथ तब भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा डिसाइड करेंगे वो मान्य होगा। अगर टिकट सुमिता सिंह मिलती है, मैं उसकी ठोक के मदद करूँगा। सुरेश गुप्ता को मिलती है, मैं उसकी ठोक के मदद करूँगा। अन्य अगर किसी को मिलेगी, मैं उसकी ठोक के मदद करूँगा और साथ खड़े रहेंगे। ये सवाल बड़ा हो गया। खतरों के खिलाड़ी है त्रिलोचन सिंह जी, अगर आपको टिकट मिल गया तो आपकी मदद कौन कौन करेगा? ये तो सवाल उनसे करना। अगर जो पार्टी की पदाधिकारी मैंने है, आपसे सवाल किया है, मैं बता रहा हूँ, ये आपकी मदद कौन कौन करेगा? आपको क्या लगता है अगर वो कांग्रेस के लोग होंगे वो आएंगे। जो कांग्रेस के लोग होंगे वो सभी आएंगे। जो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं वो आएंगे। जो कांग्रेस में सरकार में किसानों के हमदर्द बनना चाहते हैं, गरीब का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का हमदर्द बनना चाहते हैं, वो कांग्रेस झंडे को बुलंद करेंगे। जो तमाशबीन है वो नहीं आएंगे। त्रिलोचन जी, एक बड़ा सवाल आ गया। आज करनाल के अंदर एक बड़े रिंग रोड का 6 लाइन रिंग रोड का आज उद्घाटन होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, करनाल के चारों तरफ 6 लाइन सड़क बन जाएगी। एक दृश्य सोचने वाली बात है। कितना गजब का हो जाएगा, क्या लगता है आपको? बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होगा? देखिए, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर तब तक बन ही रहा है, काम होते रहता है। ये केंद्र सरकार में जो भी सरकार होती है उनका कर्तव्य बनता है कि वो ऐसा इजाफा करते रहें, सड़कें बढ़ाते रहें। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे ट्रैफिक बढ़ रही है, जैसे लोगों के काम बढ़ रहे हैं, इस हिसाब से काम चलता रहता है। वर्ल्ड बैंक भी पैसा देता है, अरबों खरबों रुपया देता है वर्ल्ड बैंक भी। और सरकार भी जितने टैक्स वसूलती है उन्होंने क्या करने होते हैं, लगाने होते हैं। ये खाली ये नहीं भी भाजपा वाले कर रहे हैं, जो भी सरकार आएगी, जो भी सरकार थी उन्होंने भी किया, जो सरकार है वो भी करेंगी, जो सरकार आएगी वो भी करेगी। ये किसी भी एहसान नहीं है। लोगों ने अगर वोट दिए, काम करने के लिए दिया है, काम करेंगे, अच्छी बात है। त्रिलोचन जी, एक नियत भी होती है, नियत, नीति, काम करने का सिस्टम होता है। लगता नहीं आपको भाजपा इस पे खरी उतर रही है? हाँ, मैं आपकी बात को सहमत हूँ। 2014 के बाद ये सारा काम हो रहा है, उससे पहले कोई काम नहीं हुआ। देश आज़ाद भी 2014 में हुआ था, उससे पहले देश आज़ाद नहीं हुआ। बड़ी-बड़ी जीटी रोड बनी, बड़ी-बड़ी सड़कें बनी, 2014 के बाद बनी। बड़े-बड़े एयरपोर्ट बने, बड़े बंदरगाह बने, दिल्ली में स्टेशन बने, मेट्रो रेल आई, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बने, एनडीआरआई बनी, बड़े हॉस्पिटल बने, सारे 2014 के बाद ही बने, उससे पहले नहीं थे। ये कहने वाली बात नहीं है। जैसे-जैसे देश में पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे-जैसे पैसा आता है, ऐसे हर सरकार पैसा लगाती है। इसका अपनी पीठ थपथाने से कोई फायदा नहीं होता। भाजपा वाले जो मर्जी कहे जाए, लेकिन आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा। देश और स्टेट में और सेंटर में बड़ा कुछ चेंज होने वाला है। लोग उनकी बातों पे खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके 2 दांत हैं, दिखाने के और खाने के और। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें चेंज होने वाला है। आखिर क्या चेंज होने वाला है, यही पूछ लेते हैं। क्या लगता है, क्या चेंज होने वाला है? देखिए, केंद्र में लोग, जो केंद्रीय सरकार है उससे लोग खुश नहीं है। किसानों के साथ झूठ छल कपट किया गया। हिंदुस्तान की पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय भाई भाई का जो नारे को खंडित किया जा रहा है। देश को टुकड़े टुकड़े में बांटा जा रहा है। मगर बंगाल में इलेक्शन होते हैं तो बंगाल की भाषा को इस्तेमाल किया जाता है। अगर कर्नाटक में होता है, कर्नाटक के लोगों में भावनाएं भड़काई जाती है, धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती है। अगर हरियाणा में तैयारी है, हरियाणा में हिंदू सिख का झगड़ा कराने की कोशिश की जाती है। पंजाब में चुनाव है तो पंजाब में क्रिश्चियनों को सड़क पर ला के खड़ा किया जाता है। ये मौजूदा सरकार है, ये इसी मुद्दे पर चलती है कि कैसे देश टूटे, कैसे चुनाव हो और कैसे उसका फायदा लिया जाए। लेकिन लोग समझ चुके हैं
इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ेयों ने, हमारे जो सूरमे थे उन्होंने अपनी जानें निछावर की है। उस देश की एकता अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने अपने प्राण त्यागे हैं, लेकिन देश टूटने नहीं दिया। अब कोई है ऐसा जो देश टूटने की बात ना करे? आज देश टूटने जा रहा है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। अब 36 बरादरी को बीच में ऐसे पासा फेंक दिया जाता है, तो अडानी अंबानी के माध्यम से सारा देश के किसानों को बंधक बनाकर रख दिया गया। ये बातें कांग्रेस की सरकार में नहीं होती थी। नहीं, बात करें, आपने केंद्र की बात कर दी, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार से खुश हैं लोग? हाँ, खुश है। सीएम सिटी क्राइम सिटी बना दिया, स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार का हब बना दिया। जितने इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए थे, चाहे शोरूम हो, चाहे ई टॉयलेट हो, चाहे लोकल बस सेवा हो, चाहे सांझी साइकिल हो, चाहे चार्जिंग सेंटर हो, थ्री व्हीलर चार्जिंग का, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात हो, सारे काम उन्होंने कर दिए। क्यों नहीं खुश होंगे? सड़कें टूटी हुई हैं, खुश है। पानी रुकता है, खुश है। ये 2000 करोड़ रुपए के करीब स्मार्ट सिटी में लग गया, कहाँ है? ब्लाइंड के लिए 6.5 करोड़ रुपए की फुटपाथ बनाया था, वो कौन चलता है वहाँ? कभी देखा किसी ने? जहाँ जहाँ इन्होंने पैसा लगाया भूल गए। आज 25 लाख की चोरी डीसी की जेब से निकाल के ले गए, वो मिल गई। रोज चोरियां हो रही है, रेप हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, चैन स्नैचिंग हो रही है, हर तरह का काम करनाल में हो रहा है, नशा बढ़ रहा है, वो सारा कुछ है। खुश हैं लोग। आप खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ। इसी में खुश हो? इसी में खुश हैं, जिस हाल में भगवान रखे उसी हाल में खुश हैं। लेकिन क्या लोग खुश हैं? जिन्होंने वोट दी थी भाजपा को ये सोच के, एक करनाल में नई सोच के साथ, क्या वो पूरी हो चुकी है? क्या ये खाली गेट बनाने में 1-1 करोड़ रुपए इसी से सारा काम चल गया? क्या स्लम बस्तियों में कभी गया कोई? क्या गुरु नानकपुरा गाँव आज भी तड़फ रहा है? नगर निगम होने के बाद वहाँ गया कोई? यहाँ बिजली की व्यवस्था क्या पूछा किसी ने? यहाँ गरीब को रोटी मिल रही है क्या पूछा किसी ने? कोरोना के दौरान करोड़ों रुपये चंदा इकट्ठा कर लिया गया, वो बंटा गया कहीं? कुछ जवाब तो देना कुछ। मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप और आपके लोग ये सोचते हैं करनाल में विकास कार्य बहुत हो चुके हैं, करनाल में सफाई व्यवस्था बड़ी बहुत बढ़िया है, यहाँ उन्होंने जो विकास कराया ठीक चल रहे हैं, आधा घंटा मेरे को दे दें या 1 घंटा मेरे को दे दें, मेरी गाड़ी में कहेंगे मैं बैठा लूँगा। अगर वो छोटी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, अपनी गाड़ी में मेरे को बिठा लें, 1 घंटा मेरे साथ करनाल में घूम लें, मैं उनको वो दिखा दूँगा, वो अपने आप ही समझ जाएँगे भी मैं अपनी करनाल के लोगों को रोटी बेल खा नहीं उतरा। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं ट्रेन का सफर ही बड़ा मजेदार है, ट्रेन में ही बैठ लो साथ। ट्रेन तो वहाँ मेरी मर्ज़ी से नहीं रुकेगी ना, अच्छा, ट्रेन तो उनकी मर्ज़ी से रुकेगी। अच्छा। वहाँ पहले पता लग जाएगा भाई ट्रेन यहाँ रुकनी है, मुख्यमंत्री यहाँ साफ-सफाई हो जाएगी, मैं तो अचानक जाके खड़ा करूँगा ना, यहाँ रुको। ये तो आपका सपना अधूरा-सा लग रहा है मुझे, काफ़ी दिनों से देख रहे हो कि मुख्यमंत्री या तो आपकी गाड़ी में बैठ जाए या आप उनकी गाड़ी में बैठ जाए। ये कौन-सा खतरा आप मोल ले रहे हो? देखो सपना तो वही होता है जो लगातार आता रहे, वो सच्चाई होती है, वो सपना नहीं होता। सपना तो वो होता है जो सुबह उठते भूल जाए। मैं तो पिछले 4 साल से 5 साल से भूला नहीं, मैं तो कह रहा हूँ। पहले दिन से कह रहा हूँ, मेरे को याद है नया साल चढ़ते ही 2019 में इलेक्शन हुए थे, मैंने कान खोलो प्रदर्शन किया था। उस पे हमारे कुछ बीजेपी वालों ने कटाक्ष भी किया था। मैं आज भी तैयार हूँ, मैं थाली बजाओ प्रदर्शन किया, रेल रोको प्रदर्शन किया, कितने प्रदर्शन कर लिए करनाल में, स्मार्ट सिटी के नाम पे कर लिए, सफ़ेद पत्र की मांग कर ली, चोरों से बचाओ करनाल को उस पे कर लिया, लॉ एंड ऑर्डर पे कर लिया, कितने प्रदर्शन कर लिए। लेकिन अब ये जब सुनते नहीं तो क्या करें, हमारा काम है वो कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आखिरी सवाल पूछ लेते हैं अब। आखिरी सवाल बड़ा खतरनाक है। त्रिलोचन जी, मुख्यमंत्री तो पता नहीं आपकी गाड़ी में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या आप उनकी गाड़ी में बैठोगे या नहीं बैठेंगे। क्या आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी में बैठ के शहर का भ्रमण करोगे क्या एक बार? देखो उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, जब वो मुख्यमंत्री होंगे तो उनको भ्रमण करने की लोड़ नहीं, उनको जो लिख के दे दो वो काम कर देते हैं। उनके जो कार्यकर्ता थे करनाल में वो इतने सजग थे, जो काम नहीं होता था उनके कानों तक पहुँचा देते थे और वो काम होते थे। ये तो तब दिखाना पड़ता कि एमएलए ये हैं, ये मुख्यमंत्री साहब से एमएलए हैं। एमएलए नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? उन्होंने अपनी कोठी पे सबसे पहले बटला जी को बैठा दिया, ये लोगों की समस्या सुनेंगे। फिर एक और आ गए सरोहा जी, क्या नाम भूल गया मैं उनके, वो आ गए। फिर 11 मेंबरी कमेटी बना दी है। ये तो पुरानी बात है, बटला जी के तो अब बिठाया अब है। अब नए आए हैं। नहीं, नहीं, बटला जी को तो बिठाया ना। अब नया कौन आया? अब तो कोई भी नहीं नया, कौन? क्यों? वो पीए साहब आ गए मेरे ख्याल से, सीएम क्या साहब। क्या नाम है? अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी आ गए। क्या जरूरत है उनको रोज बिठाने की, जब मुख्यमंत्री का इस संबंध में एक आदमी सेटिस्फाई नहीं है? क्या करनाल की 11 मेंबरी कमेटी बनाई थी, लोगों की उनसे सेटिस्फाई नहीं थे? नहीं, आपको बिठा दे वहाँ पे। नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ।
मैं बिना बैठे भी लिख के भेजता रहता हूँ। अभी मैं आपको जल्दी स्मार्ट सिटी के दर्शन कराऊंगा आपने आपको। मुझे पिछली बार भी कहा था स्मार्ट सिटी घुमा के लाऊंगा। नहीं, आप तो घूमते रहते हो, सवेरे निकलते हो, रात को घर पे जाते हो, आप सारा करनाल देखते रहते हो। एक दिन तो आपके साथ लग सकता है। हाँ, अब हाँ, मैं लेके चलूँगा आपको, दिखाऊँगा। अभी ये राहगिरी का कर ले, उद्घाटन करने आ रहे हैं अच्छा, मुख्यमंत्री राहगिरी का, अच्छा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा करनाल की असलियत क्या है। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सुखीजा जी, आपके माध्यम से हमारी आवाज़, करनाल के लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचती है, लोग जागरूक होते हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका। बिल्कुल दोस्तों, ये थे खतरों के खिलाड़ी सरदार त्रिलोचन सिंह जी। आपको बता दें, खतरे जितने भी आने वाले हैं उसके लिए तैयार है। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी जरा कमेंट बॉक्स में लिख देना। त्रिलोचन सिंह को टिकट मिलेगी तो कौन कौन उनके साथ होगा वो भी लिख देना, और कांग्रेस के साथ कौन रहेगा ये भी लिख देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।